क्या होगा अगर तुम अपने रूम पर आराम से बैठकर YouTube में लाइव स्ट्रीम कर रहे हो? लोग तुम्हें सुपर चैट दे रहे हैं, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। और तभी अचानक बाहर से चीखने की आवाज़ आती है। तुम खिड़की में जाकर से देखते हो और चारों तरफ भगदड़। इमारतें ढह रही थीं, लोग चीखते हुए भाग रहे थे। पूरी दुनिया कुछ ही पलों में तबाह हो चुकी है। लेकिन मेरे भाई, हर एक हार्डकोर गेमर के लिए ये ड्रीम कम ट्रू गॉन ट्रू होगा। हमारे जैसे गेमर लोग के लिए सरवाइव करना आसान होगा, क्योंकि हमने गेम्स की दुनिया से सब सीखा हुआ है। लेकिन क्या ये सच में इतना आसान होने वाला है? एक रूम में गेम स्ट्रीम के दौरान एक लड़का अपने कंप्यूटर पर खेल रहा था और कमेंट्री कर रहा था। ठीक है भाई, तीसरी बार ट्राई कर रहा हूं ज़ॉम्बी वर्ल्ड में सरवाइव करने की। आज कुछ अच्छे हथियार मिलने चाहिए। अभी सप्लाई क्रेट खोल रहा हूं। ओहो, बेसबॉल बैट मिल गया। अच्छी शुरुआत है। आज का दिन अच्छा लग रहा है। जैसा तुम सब जानते हो, बंदूकें में गोली सीमित होती है और आवाज करती हैं तो ज़ॉम्बीज़ को अपनी तरफ खींच लेती हैं। तो अगर मैं ज़ॉम्बी वर्ल्ड में फंस गया तो मेरा पहला हथियार क्या होगा? बिल्कुल बैट से कम नहीं। अचानक कुछ दिखा जिससे हमारे प्रोटैगनिस्ट की आंखें फैल गईं। स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आया तो वो कुर्सी पर चढ़ गया और हैंड स्टैंड करते हुए एक्साइटेड होके बोला, यंग नीम, 1000 रुपए डोनेट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुर्सी में पहिए थे तो टोनी गिर गया। जमीन पर गिरते ही चिल्लाया और दर्द से कराहा। फिर उठा, हेडसेट लगाया और हंसते हुए बोला, मेरा रिएक्शन पसंद आया क्या यंग नियम? तभी ओनली वन नाम के किसी ने 2 मैसेज भेजे। ये क्या कर रहा है तू? अभी मर गया? टोनी ने यकीन नहीं किया और चिल्लाया। स्क्रीन पर मैसेज आया जो यू आर डेड लाल रंग में। उसके कैरेक्टर की लाश के ऊपर लिखा था वो। अजीब हंसी हंसा और बोला, सॉरी, वैसे भी मुझे हथियार मिल गया, सेव पॉइंट मिल गया, ऊपर से डोनेशन भी आ गया, तो कुल मिलाकर अच्छा रहा। ओनली वन ने फिर मैसेज भेजा, हे टोनी, क्या सच में मजा आता है जब सिर्फ मैं देख रहा हूं? टोनी एक पल चुप रहा, अजीब मुस्कान दी, लेकिन जल्दी ही अपना चीयरफुल और एनर्जेटिक वाला चेहरा वापस लाया। हाथ सीने पर रख के बोला, यंग नीम, ऐसी बातें मत बोलो तुम हो, इसलिए मैं जारी रख पा रहा हूं। यह था टोनी, वो स्ट्रीमर जिसके सिर्फ एक ही व्यूअर थे। ओनली वन का अगला मैसेज उसे कंफ्यूज कर गया। व्यूअर ने लिखा, ऐसा है तो मैं तुझे चुनता हूं। उसे समझ नहीं आया, चुनता हूं क्या मतलब? लेकिन चूंकि वो उसका एकमात्र व्यूअर था, वो मुस्कुरा के बोला, ठीक है, मुझे चुनने के लिए शुक्रिया। बाहर से जोर की धमाके की आवाज आई। टोनी चौंक गया, खड़ा हो गया और बोला, ये क्या था? वो डरते हुए रुका। चुप्पी से और डर लग रहा था। फिर एक नई आवाज ने उसे और डरा दिया। वो खिड़की की तरफ दौड़ा और चिल्लाया, यंग नीम, अभी तुमने सुना क्या? बाहर कुछ फटा है क्या? वो रुक गया, जम गया, शरीर ठंडा पड़ गया। जो देखा, बाहर का नजारा आग से भरा था। इमारतें ढह रही थीं, लोग चीखते हुए भाग रहे थे। शौक में वो बड़बड़ाया, यंग नीम, ये क्या हो रहा है? कुछ गड़बड़ है। लेकिन जब वो व्यूअर मैसेज चेक करने के लिए मुड़ा तो कंप्यूटर बंद हो चुका था। बटन दबाए लेकिन मशीन ऑन नहीं हुई। कुछ बहुत गड़बड़ था। उसे पता था। टोनी ने बाहर का हाल देखने का फैसला किया। सफेद जैकेट पहनी और दरवाजा खोला। जैसे ही वो फुटपाथ पर कदम रखा, एक औरत उसकी तरफ भागती हुई आई, पूरी तरह घबराई हुई। उसने उसे रोकने की कोशिश की और पुकारा, लेकिन जैसे ही औरत ने उसे देखा, वो चीखी और उससे भागने लगी, जैसे वो ही कोई खतरा हो। वो कंफ्यूज और डरा हुआ उसे भागते देख रहा था। तभी अचानक उसके सामने चैट विंडो आने लगी। मैसेज दिख रहे थे। ये बेवकूफ कौन है? लगता है सिर्फ 3 सेकंड का बैकग्राउंड कैरेक्टर बनेगा। ये पूरा बेवकूफ लग रहा है। इतने बेवकूफ प्लेयर को क्यों चुना? ये तो पूरी तरह आउट ऑन फेट लग रहा है। चैट विंडो हवा में तैर रही थी जैसे कोई ओपन स्क्रीन हो। वो यकीन नहीं कर पाया और बोला, क्या चैट विंडो? तुरंत चैट ने रिएक्ट किया क्या? अब ये लेजेंडरी रिएक्शन है, इसे समझने में पूरे 5 सेकंड लगे। उसका चेहरा पहले बहुत मजेदार था। टोनी ने देखा कि उसके कुछ शब्द कॉपी हो रहे हैं तो चिल्लाया। टोनी ने हाथ चैट विंडो से गुजारा और बोला, क्या ये सच में मेरी बातों पर रिएक्ट कर रही है? ये रियल चैट विंडो है। मैं भ्रम देख रहा हूं। मैं स्ट्रीमिंग का दीवाना था, अब पागल हो गया हूं। मैं छू भी नहीं सकता। हाथ विंडो से गुजर गया और मैसेज आए, हाँ, छू नहीं सकता। मैं भी कुछ नहीं कर सकता लगता है।
अभी भी सिचुएशन समझ नहीं आ रही, मुझे नहीं लगता ये ऐसे करने का टाइम है। हे, कोई आ रहा है। टोनी ने आगे देखा और पूरी तरह शॉक में बोला, नहीं हो सकता। यह धीरे धीरे चलने वाला जीव था। उंगलियां सख्त, आंखें बाहर निकली हुई, दांत निकले हुए चलता हुआ लाश। चैट विंडो में रिएक्शन आने लगे। अनडेड आ गया, गुड लक। सिर्फ 30 सेकंड स्ट्रीमिंग के बाद मर जाएगा। मैं जा रहा हूं ढेर सारे क्रेसेंथेमम लेने, जल्दी करो, अगला प्लेयर ढूंढो, ये बोरिंग है। टोनी शौक में जम गया, दिमाग दौड़ रहा था। असली ज़ॉम्बी वो जीव उस पर झपटा। वो पीछे गिरा, पूरी ताकत से ज़ॉम्बी के सीने में लात मारी और चिल्लाया। जीव जमीन पर गिरा और वो भागा, पूरी स्पीड से दौड़ा। ज़ॉम्बी उठा और पीछे भागा। दौड़ते हुए चैट का आयरॉनिक कमेंट्री चल रही थी, भाई दोस्त बन जाएं, हम बहुत अच्छे से घुल मिल जाएंगे, साथ चलें। बस हाथ पकड़ना चाहता था। वो बिल्डिंग का कोड डाल के अंदर घुसा, लेकिन दरवाजा पूरी तरह बंद होने से पहले ज़ॉम्बी ने कांच पर धक्का दिया और बॉडी से एंट्रेंस तोड़ दिया। टोनी ने खुद को बचाया। टुकड़ों से जब मुड़ा तो ज़ॉम्बी का खून से सना चेहरा कांच से भरा हुआ था। वो सीढ़ियां चढ़ के भागा, जान बचाने के लिए चिल्लाता हुआ, और मॉन्स्टर पीछे आ रहा था। टोनी पूरी जान से दौड़ रहा था, सोच रहा था कि बस घर पहुंच जाऊं, लेकिन उसे पता चला वो सिर्फ 7वीं मंजिल पर है। गोल लगभग नामुमकिन लग रहा था। वो नहीं पहुंच पाएगा, वो बहुत करीब था। उसका एकमात्र ऑप्शन था, जितना हो सके दूरी बनाना। रूफटॉप सबसे अच्छा ऑप्शन लग रहा था। वो रूफटॉप दरवाजे तक पहुंचा है ना, हैंडल पकड़ा और जोर जोर से घुमाने लगा। खींचा, धक्का दिया। पैनिक में जजमेंट क्लाउड हो गया। उसका दिमाग खुद को कोस रहा था। डर उसे पागल कर रहा था। जैसे ही वो भागने की कोशिश कर रहा था और क्रिएचर करीब आ रहा था, चैट में तेज तेज मैसेज आने लगे, सरकाज़्म और एक्साइटमेंट मिक्स। कुछ ने उसकी हिम्मत की, तारीफ की, कहा कि पीठ दीवार से लगी है फिर भी लड़ रहा है। कुछ ने बेइंतहा गालियां दी, कहा बेवकूफ है, पुश करो पुल नहीं। इंस्ट्रक्शंस एक दूसरे से उलट थे। कोई बोला जोर से पुश करो, कोई बोला पुल करो। टेंशन बढ़ रही थी, चिंतित मैसेज आ रहे थे और क्रिएचर करीब आ रहा था। तभी अचानक दरवाजा खुल गया। चैट का टोन तुरंत कॉमिकल डिसअपॉइंटमेंट में बदल गया। अफसोस हुआ, शायद दरवाजा सिर्फ जंग खा गया था, जैसे उन्हें सच में अफसोस हो रहा हो कि वो बच गया। टोनी ने दरवाजा जोर से बंद किया। क्रिएचर ने उस पर धक्का दिया, लेकिन नहीं तोड़ पाया। उसने राहत की सांस ली। ये थोड़ा टाइम देगा। वो इधर उधर देख रहा था और मैसेज स्क्रॉल हो रहे थे। टोनी ने सोचा, क्या वो रहस्यमयी धमाका ज़ॉम्बीज की वजह से हुआ था? ज़ॉम्बीज, हाँ, ये मजाक नहीं है, गेम में मजा आता था। लेकिन उस अजीब चैट विंडो को छोड़ दो। पहले मुझे सीढ़ियों पर उस चीज से निपटना है, फिर किसी तरह अपने कमरे में वापस जाना है। अगर सिर्फ खाली हाथों से उस चीज से टकराया तो एक हिट भी नहीं सह पाऊंगा। मुझे कुछ ऐसा ढूंढना है जो हथियार बन सके। अचानक पसीना बहते हुए उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ी। उसके पीछे कुछ था। वो मुड़ा और देखा एक आदमी जिसका बॉडी का एक साइड फटा हुआ था, आंखें बेजान, चेहरा बिगड़ा हुआ, फिर भी उसे पहचाना। यह उसका लैंडलॉर्ड था। आदमी ने मुस्कुराया, लार टपक रही थी। उसकी नजर काली और ठहरी हुई थी। टोनी घूमा और भागने की कोशिश की, लेकिन पास के बॉक्स पर ठोकर खाई और चिल्लाया, धत, तेरी सब कुछ बहुत तेज हो रहा है। ज़ॉम्बी उस पर झपटा और चैट कमेंट्री शुरू हो गई। वो ठोकर खा गया। अब खत्म। ज़ॉम्बी नी, मैं खुद को लेटा देता हूं ताकि तुम आराम से खा सको। हैमबर्गर गेम है। वो सप्लाई बॉक्स नहीं है क्या? सच में वो बॉक्स जिस पर वो ठोकर खाया था। वो जाना पहचाना लग रहा था। जैसे ही वो ज़ॉम्बी को हाथ से रोक रहा था, उसने बॉक्स की तरफ देखा। क्रिएचर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टोनी ने चिल्लाया, मैंने कहा ना, हट जा, और पूरी ताकत से लात मारी। उसे उड़ा दिया। टोनी जितनी जल्दी हो सके उठा और भागा। ज़ॉम्बी उठा और गरजा। वो जंगली आंखों से उसकी तरफ दौड़ा तो टोनी चिल्लाया, तू बहुत ज्यादा बोलता है, किराया कम कर साले। चिल्लाते हुए वो साइड में कूदा और ज़ॉम्बी उस पर झपटा। क्रिएचर चूक गया और रूफटॉप के किनारे से लुढ़क गया। मुड़ के देखा तो ज़ॉम्बी नीचे गिर रहा था। चैट में रिएक्शन आने लगे। हाँ, उसकी लक कमाल है कि क्या उसने जानबूझकर उसे रेलिंग की तरफ लुभाया? प्योर कोइंसिडेंस, बस इतना ही कोइंसिडेंस। हाँ, टोनी जमीन पर बैठ गया राहत से,
लेकिन उसकी थोड़ी सी राहत जल्दी खत्म हो गई। रूफटॉप का दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। 3 हाथ गैप से निकले। वो मुड़ा, चेहरा पसीने से भरा और डर से भरा। मजाक कर रहे हो क्या? 3 चैट में मैसेज आने लगे। आह धत्तत, ये ट्रॉमेटिक मेमोरी वापस ला रहा है। रूफटॉप पर 3 बनाम 1 रोकी बुलिंग। जो जानता है वो जानता है। टोनी कुछ कदम पीछे हटा और उसके पैर उसी बॉक्स से टकराए जिस पर वो पहले ठोकर खा चुका था। उसकी तरफ देखा तो याद आया, चैट मैसेज की क्या ये सप्लाई बॉक्स है? वो मुस्कुराया। चैट तुरंत रिएक्ट कर दी कि आखिरकार उसे कुछ समझ आया। लगता है टोनी नीचे बैठा और बॉक्स खोला। जैसे ही जम्बीज ने दरवाजा तोड़ा, बॉक्स से चमक निकली। अंदर बैठा था एक गोल्डन बैट। चैट में धमाल मच गया। पहला आइटम, कांग्रेचुलेशंस बेसबॉल बैट। इस सिचुएशन में ये बेसिकली एक्सकैलिबर है। तीनों ज़ॉम्बीज अब खुले दरवाजे से फूट पड़े और चैट चलती रही। रेस्टोरेंट ओपन फॉर बिजनेस। इस रेस्टोरेंट में वेट टाइम बहुत ज्यादा है। गुड लक। क्या वो कर पाएगा? देखते हैं, नहीं हो सकता। टोनी मुड़ा, गोल्डन बैट को जोर से पकड़ा। जान की लड़ाई के लिए तैयार उसका नाम था टोनी। वो एक स्ट्रीमर था और उसके लिए दुनिया का अंत बस एक और गेम था। उसका चेहरा एक्साइटमेंट से चमक उठा। वो आगे बढ़ा। बैट हाथ में लिए क्रिएचर्स गरज रहे थे। उसकी मौत की प्यास लिए चैट उत्सुकता से पूछ रही थी, क्या वो आखिरकार दिखाएगा कि टोनी असल में कौन है? टोनी ने पूरी ताकत से बैट घुमाई। वो एक क्रिएचर पर सॉलिड हिट करने वाला था। तभी उसकी कलाई बैठ गई और बैट हिल गया। वो पागलों की तरह खुद के चारों तरफ घुमाने लगा और चिल्लाया, धत्त, तेरी मुझसे दूर रहो। चैट डिसअपॉइंटेड हो गई और रिएक्ट कर दी। ये क्या कर रहा है? कोई चांस नहीं है। पूरी कोशिश कर रहा है। खुश क्या है? एलोल, कोई तो सिखा दे बैट कैसे घुमाते हैं। हाँ, पता था ऐसा होगा। टोनी ने बैट ऊपर उठाया। एक क्रिएचर को आगे बढ़ने से रोकने के लिए वो वैसा घुमा नहीं पा रहा था जैसा चाहता था। एक और ज़ॉम्बी पीछे से झपटा। वो जल्दी मुड़ा, जानता था कि अटैक अवॉइड करना है। कोई चारा नहीं था। वो बचने की कोशिश की, लेकिन जमीन पर गिर गया और गलती से बैट छूट गया। चैट हंसी से फट पड़ी, बोली, ये स्लैपस्टिक कॉमेडी मोमेंट है। टोनी जमीन पर रेंगने लगा। सोच रहा था, मुझे बैट घुमाना नहीं आता, ऐसे तीनों को मारना नामुमकिन है। तो उसने बैट को एक सिरे से पकड़ा और पूरी ताकत से जमीन पर मारा। उसे 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। एक साइड अब तेज खुरदुरा टिप वाला था, दुश्मनों की तरफ। चैट कंफ्यूज थी, समझने की कोशिश कर रही थी वो क्या करने वाला है, लेकिन उसकी स्ट्रेटजी जल्दी खुल गई। वो आगे बढ़ा, टूटा बैट कंधे पर रखा, हाथ पीछे खींचा मोमेंटम के लिए। फिर जैसे ही ज़ॉम्बीज उसकी राह में लाइन में आए, उसने बैट को आगे धकेला। एक साफ वार पहले के गले से मुंह से होकर आखिरी तक सीधा छेद हर क्रिएचर एक ही क्रूर मोशन में पिरोया गया। टोनी खड़ा था, पसीना बह रहा था, बॉडीज को घूर रहा था। वो बच गया था। अपार्टमेंट में वापस आकर उसने क्लोजेट खोला, जबकि चैट मैसेज से भरी थी, ये उसका घर है। नहीं सोचा था तू उससे बच जाएगा। सच में तू छोटा हरामी। मैंने सोचा था तुझसे ज्यादा डरपोक नहीं होगा। वो देखते हुए मेरी सीट पर बैठा था। उसने फोन निकाला और जल्दी पता चला कि कंप्यूटर की तरह फोन भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। सिचुएशन पहले से कहीं ज्यादा खराब लग रही थी। चैट ने पूछा, तो अब प्लान क्या है? हमारे हीरो ने मेटल स्केवर हथियार के तौर पर लिया और बैकपैक में कुछ सप्लाई पैक की, फिर जवाब दिया। वो अपने माता पिता के घर जा रहा था। चैट ने रिएक्ट किया, क्या तुझे सच में लगता है कोई कार बची होगी? लेकिन टोनी ने जेब से चाबी निकाली और शहर में बाहर निकल गया। शाम के नारंगी आसमान के नीचे वो मोटरसाइकिल पर सड़कों पर दौड़ रहा था। चैट पूरी राइड में नॉनस्टॉप चल रही थी। अभी कितनी दूर है? वो जितना टाइम बीत रहा है उतना कॉन्फिडेंट हो रहा है। गैस कम हो रही है, मुझे जल्दी करनी होगी। अचानक कुछ लाल चिपचिपा और इलास्टिक उसके सामने निकला। चौंक कर उसने मोटरसाइकिल जोर से घुमाई और बचते हुए क्रैश हो गया। गिरने के बाद उठने की कोशिश कर रहा था, तभी चैट कमेंट्री कर रही थी, वो अभी भी जिंदा है। हे, अभी वो जीभ नहीं थी क्या? वो मुझे पता है ये क्या है। टोनी घुटनों पर बैठ गया और सोचा, जीभ वो तो भाले जैसी लग रही थी ना। जब वो मुड़ा तो चैट ने 3 शब्द पोस्ट किए, हेलफ्रॉग। उसने पास में एक विशाल क्रिएचर देखा, पूरी तरह काला मेंढक, लाल निशान,
पूरे शरीर पर रॉस और विशाल जीभ उसके सामने फैली हुई टोनी डर से पीछे कूदा। ज़ॉम्बीज़ के अलावा ये भी है, वो मेंढक असली मॉन्स्टर है। चैट चलती रही जहां जा रहा है। देख, उसकी जीभ तो मेजरिंग टेप जैसी है। क्रिएचर ने मुंह खोला और जीभ सीधी लाइन में आगे मारी। टोनी साइड में कूदा और बाल बाल बचा वो भागा। जल्दी से समझ गया कि अगर जीभ मेजरिंग टेप की तरह काम करती है तो सीधी राह से बचना है। वो कोने में मुड़ा और भागता रहा। जैसे ही क्रिएचर उस कोने पर आया, टोनी ने अचानक डायरेक्शन बदला, एक गली में घुस गया और एक और अटैक बचाया। मेंढक की जीभ दीवार में लगी और छेद कर दिया। टोनी भागता रहा। यकीन था कि गलियों के लेबिरिंथ में जितना गहरा जाएगा उतना मुश्किल होगा। क्रिएचर को हिट करना भागते हुए बैकपैक में हाथ डाला और सोचा, बैग में जो चीज़ है वो सेफ लग रही है, लेकिन इतनी जल्दी यूज करना नहीं चाहता था। मैंने बस इमरजेंसी के लिए बनाई थी। तो हमारे हीरो ने लाइटर और मोलोटोव कॉकटेल निकाला जो उसने जाने से पहले बनाया था। गली के डेड एंड पर रुका और चिल्लाया, आजा मेंढक क्रिएचर। उसके सामने आया और चैट रिएक्ट कर दी, ये लड़का पागल है, हिम्मत है। फिर डेड एंड क्रिएचर उस पर झपटा, लेकिन टोनी ने बचते हुए मेंढक विशाल गड्ढा बन गया। मौका देखते हुए टोनी ने मोलोटोव लिट किया और मॉन्स्टर पर फेंका। बोतल टूट गई। क्रिएचर पर अल्कोहल गिरा और उसकी पीठ पर आग लग गई, लेकिन उसे पता था ये काफी नहीं। उसने दूसरा मोलोटोव निकाला और इस बार चेहरे पर फेंका। मॉन्स्टर चीखा जैसे दर्द हो रहा हो और चैट फट पड़ी और काम कर रहा है। पागलों जैसी हंसी हंसते हुए टोनी ने एक और मोलोटोव निकाला। मैंने इस मॉन्स्टर की कमजोरी ढूंढ ली, लगता है मैं सच में खत्म कर सकता हूं। चैट समझ गई। रुको, उसके पास एक और है। हाँ, कितने हैं उसके पास? टोनी ने मन ही मन सोचा, ये मेरा आखिरी फायर बॉम्ब है, रिस्की है, लेकिन अगर सच में खत्म करना है तो सब कुछ दांव पर लगाना पड़ेगा। उसने जोर से चिल्लाया, आजा साले। मेंढक क्रिएचर उसकी तरफ मुड़ा और जीभ मारी। टोनी ने बचते हुए सिर साइड में किया और ओपनिंग देखी। उसने मोलोटोव लिट किया और पूरी गुस्से में उसे क्रिएचर की जीभ पर फेंका। ये ले और मर जा। मेंढक की जीभ में आग लग गई और आग उसके पूरे बॉडी पर फैल गई। वो पीछे गिरा और जलने लगा। टोनी जम गया। वो नजारा देख रहा था और चैट कमेंट्री कर रही थी, होली, अगर वो अब भी नहीं बचता तो मर जाता। इतना बेफिक्र लड़का कभी नहीं देखा। क्या ये मेरा सर्वाइवल हॉरर गेम का एथन मोमेंट है? टोनी सोच रहा था कि क्या आखिरकार खत्म हो गया। तभी एक चैट मैसेज ने उसका ध्यान खींचा। इतने से नहीं होता। एथन कौन जानता है कि सच में काफी था या नहीं। इस गेम की शुरुआत में कोई इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन धत्त ये मजा आ रहा है। सामने जलते क्रिएचर को देखते हुए टोनी ने सोचा, गेम तो मैं अपनी जान दांव पर लगा रहा हूं। इस गेम की वजह से कहीं से मॉन्स्टर आ रहे हैं। पता नहीं ये रियल है या नहीं, लेकिन मैं बेवकूफ की तरह नहीं मरूंगा। हमारे हीरो ने बैकपैक उठाया और जाने लगा, लेकिन एक कदम भी नहीं बढ़ा था कि उसके सामने एक विंडो आ गई। अचीवमेंट अनलॉक्ड, रिपीटेड प्रोवोकेशन, यू हैव अक्वायर्ड द स्किल एग्रो एक्यूमुलेशन एंड रिकॉर्ड। टोनी कंफ्यूज होकर बोला, ये क्या है? चैट तुरंत रिएक्ट कर दी उसने। पहले ही एक स्किल ले लिया। पहला स्किल अनलॉक, कांग्रेचुलेशंस। टोनी मैसेज देख रहा था, प्रोसेस कर रहा था स्किल। अगर ऐसा है तो ये सच में गेम जैसा है। उस रियलाइजेशन ने उसे सब कुछ समझा दिया। मुंह खोल के बोला, स्किल विंडो। उसके सामने एक विंडो आई जिसमें लिखा था स्किल अग्रो। 10 मिनट जितने ज्यादा मॉन्स्टर तुझे टारगेट कर रहे हैं उतना तू स्ट्रांग होता है। हर मारे गए मॉन्स्टर पर तेरी ओरिजिनल फिजिकल कैपेसिटी में 10% बढ़ोतरी कैलकुलेशन शुरू से अंत तक एक्यूमुलेट होती है। रिकॉर्ड एक्यूमुलेशन, तेरी हाईएस्ट रिकॉर्डेड एग्रो के आधार पर उसका 10% परमानेंटली तेरी बेस फिजिकल एबिलिटी में ऐड हो जाता है। मतलब उसका ओरिजिनल खुद स्ट्रांग होता जाएगा और हर बार रिकॉर्ड बदलने पर नंबर रिन्यू हो जाएगा। टोनी ने डिस्क्रिप्शन पढ़ा और सोचा, यह स्किल तो मुझे भेड़ियों के ढेर में फेंकने को कह रही है, लेकिन स्ट्रीमर के तौर पर अटेंशन खींचने के लिए परफेक्ट है। उसने स्किल विंडो बंद की और दौड़ने लगा। सोच रहा था, अभी के लिए जो सिरदर्द दे रहा है उसे साइड में रखता हूं और पहले फैमिली की सेफ्टी सुनिश्चित करनी है। उस धत्त मेंढक की वजह से मेरी स्कूटर तो गई, लेकिन मैं लगभग पहुंच गया। बाकी पैदल मैनेज कर लूंगा। हमारे हीरो अपने रास्ते पर चलता रहा, उम्मीद करता रहा कि सब सेफ होंगे,
लेकिन जैसे ही वो अपने डेस्टिनेशन के करीब पहुंचा, सामने का नज़ारा देख के वो पूरी तरह शौक में जम गया। मुंह खुला रह गया। यकीन नहीं हो रहा था उसके सामने उसका घर तबाह था, आधा पूरी तरह ढह चुका था। मलबे का ढेर। चैट में रिएक्शन आने लगे, क्या ये घर बिस्किट का बना था? लगता है किसी ने काट लिया, शायद टॉर्नेडो में फंस गया। हकीकत मानने से इनकार करते हुए टोनी मलबे की तरफ दौड़ा। उसने दरवाजा खोला और कांपती आवाज में चिल्लाया, मॉम डैड मैं आ गया, तुम कहां हो? वो घर में हर कमरे में दौड़ता रहा, आखिरी कमरे में पहुंच के रुक गया। हकीकत समझ आ गई, वो वहां नहीं थे। चेहरा छूते हुए उसका एक्सप्रेशन दर्द से बिगड़ गया। उसकी काली आंखों में वो डर झलक रहा था जो वो स्वीकार नहीं करना चाहता था। चैट फिर कमेंट्री करने लगी, शायद उन्हें खा लिया गया होगा। भाई तू लाइन क्रॉस कर रहा है, बस कह दो वो अमेरिका चले गए। दिमाग में ग्रिम ख्यालों के बावजूद एक आइडिया आया। मेरे माता पिता हमेशा डिटेल में रिकॉर्ड रखते थे, जरूर कोई क्लू छोड़ा होगा। टोनी घर में भागा, टेबल और ड्रॉअर चेक किए, लेकिन कुछ नहीं मिला। तभी एक और ख्याल आया, उसका कमरा वहां अब भी चेक नहीं किया। वो दौड़ के अंदर गया और डेस्क पर एक नोट पड़ा था, हमारे प्यारे बेटे, हम सैनिकों के साथ जा रहे हैं जो यहां से गुजरे थे। उम्मीद है हम सुरक्षित मिलेंगे। पीएस, ये यूनिट डिवीजन 7.5 कहलाती है। सॉरी, ज्यादा नहीं लिख पाया। उसकी आंखें शोक में फैल गईं। ये क्या है? वो मिलिट्री के साथ गए डिवीजन। 7.5 चैट प्लेयर कमेंट्री करने लगा, क्या सच में बेटे को छोड़ के चले गए? हाँ, क्या तू रो रहा है? टोनी नोट को हाथ में लिए देखता रहा और बोला, कुछ गड़बड़ है। मेरे डैड की पर्सनैलिटी को जानता हूं, वो पहले कभी नहीं जाते। इस नोट में कुछ अजीब है। तभी एक आइडिया आया और उसने सोचा, हाँ समझ गया, अगर ये गेम है तो मेन स्टोरी का कि एलिमेंट प्रोटैगनिस्ट ढूंढना है, इस सीन को उसी इंटेंशन से डिजाइन किया गया लगता है। तो अब इंपेशेंट होने की जरूरत नहीं और सिर्फ एक क्लू है, डिवीजन 7.5। हमारे हीरो ने बैकपैक कंधे पर रखा और किचन की तरफ गया। कपबोर्ड में कुछ कैन टूना मिला। चैट कमेंट्री कर रही थी, अचानक किचन लूट रहा है। माता पिता गायब हैं, फिर भी काफी शांत है। उसने 3 कैन टूना उठाए और कपबोर्ड बंद किया, बोला मुझे खाना है और निकलने के लिए तैयार होना है। शायद यहां मेरे लिए कुछ बचा नहीं है। जैसे ही टोनी टेबल पर बैठ के कैन खाने लगा, कुछ अजीब लगा। घर में कोई ज़ॉम्बी नहीं था, लेकिन यहां तक आने में सारे रास्ते में मिले थे। वो मुड़ा, चारों तरफ ध्यान से देखा और सिंक से मीट नाइफ पकड़ी, फिर ओपन विंडो की तरफ बढ़ा। नाइफ आगे करके उसकी आंखों में डर और चिंता थी। उसकी इंट्यूशन कह रही थी बाहर कुछ है। वो जल्दी से विंडो बंद करने दौड़ा, लेकिन बंद करने से पहले बाहर से एक हाथ आया और उसकी बांह पकड़ ली। टोनी डर से चिल्लाया, जबकि क्रिएचर गरजा। भूखेपन से पकड़े हुए उसे पता था कि छूटना है। उसने नाइफ क्रिएचर की कलाई में घुसेड़ी और चिल्लाया, तू छोड़ेगा नहीं। फिर तेज मूवमेंट में उसने पकड़ी हुई कलाई काट दी। वो जल्दी से विंडो बंद करके दीवार से टिका और सांस ले रहा था। उसी पल उसके सामने एक फ्लोटिंग टाइमर आ गया। एग्रो 1 ऑफ 958। उसकी आंखें फैल गईं। ये स्किल है, टाइम लिमिट मिनट में। क्या वो पहले वाले ज़ॉम्बी की वजह से एक्टिवेटेड हुआ? तो जितना ज्यादा उनसे लड़ूंगा उतना स्ट्रांग हो जाऊंगा। यही स्किल है। स्किल डिस्क्रिप्शन याद करते हुए उसने हैमर पकड़ा और मुस्कुराया। परफेक्ट, टेस्ट करते हैं। सूरज ढल रहा था और क्रिएचर्स की गरज और भौंके वापस आ गई। एक ज़ॉम्बी ने दरवाजा तोड़ा और अंदर घुसा। टोनी ने उस पर अम्बुश किया, हैमर से सिर पर मारा और चिल्लाया, मेरे दरवाजे पर दस्तक देने की हिम्मत कैसे की साले? ज़ॉम्बी 1 पॉइंट टाइमर में ऐड हुआ। जैसे ही उसने हैमर से खून उछलते देखा, दरवाजा आधा बंद किया और चिल्लाया, नेक्स्ट। अगला क्रिएचर ललचाया। चैट मजाक उड़ा रही थी नेबरहुड पार्टी। एलओएल भाइयों, ऐसा होता है जब खाली हाथ आते हो। एग्रो टाइमर बढ़ता रहा, जैसे टोनी ज़ॉम्बी के सिर पर हैमर मारता रहा और नेक्स्ट बुलाता रहा। हर हैमर स्ट्राइक से क्रिएचर कुचला जाता। खून एग्जीक्यूशन दरवाजे पर छिड़कता। चैट हंस रही थी, उसे चीयर कर रही थी। आखिरकार कुछ समय बाद टोनी हांफते हुए बोला, एंट्रेंस का बुरा हाल है। खून से सनी लाशों का ढेर जमीन पर था। वो मन ही मन माता पिता से माफी मांग रहा था कि घर को तबाह कर दिया। फिर उसने अपना ट्रैकर देखा। खून से सने हाथ से गिनती की 7 स्टैक्स, 1 मिनट और 7 सेकंड बाकी। वो जोर से बोला, सिर्फ 7 स्किल में अभी भी 1 मिनट बाकी है।
तभी एक आवाज आई। उसका सिर तेजी से ऊपर उठा। वो आवाज किचन से आ रही है और मैं इसे 1 मिनट में खत्म कर दूंगा। खून से सनी जैकेट और आंखों में गुस्सा लिए वो किचन की तरफ बढ़ा, चलते हुए चैट कमेंट्री कर रही थी। रुको, वो टूना कैन नहीं है क्या? देखते हैं क्या खाना है। वो मुड़ा और जम गया टेबल के नीचे जहां उसने टूना कैन रखा था। वहां कुछ था नहीं, कोई था। कुंडली मार के बैठा, कांप रहा था, आंखें डर से भरी हुई, कान बंद किए हुए। कुछ पल बाद चैट भी समझ नहीं पा रही थी क्या हो रहा है। टोनी बैठा इंतजार कर रहा था जैसे आदमी खाना बना रहा हो। एप्रन पहने हुए चैट कमेंट्री कर रही थी। ये क्या हो रहा है टोनी? वो हरामी पागल है क्या? वो सच में किसी अजनबी का बनाया खाना खाएगा? गर्दन पर नैपकिन बांधे टोनी सोच रहा था कि सामने वाले को कैसे एड्रेस करे। फिर कॉन्फिडेंटली बोला, भाई मैंने तरह तरह के मॉन्स्टर से लड़ा है और आज भूखा हूं, चाहे जो हो जाए मैं अपना पेट भरूंगा, लेकिन मैं टोनी ऐसा नहीं हूं जिसे तुम आसानी से मैस कर सको। अगर कोई मुझे धमकाए या रास्ते में आए तो मैं बिना रहम के हमारे हीरो ने टेबल पर रखे हैमर की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी कुछ हुआ जिसने उसे चौंका दिया। एप्रन वाला आदमी मुड़ा और उसके सामने गर्मागर्म प्लेट रख दी। स्वादिष्ट खुशबू फैल गई। उसने कहा, लो खा लो। चैट ने टोनी के एक्सप्रेशन में बदलाव देखा, धमकी से सरप्राइज में, और कमेंट्री की तो क्या करेगा इंतजार करते हुए। पहले वाली टेंशन कहां गई? आदमी टोनी के सामने बैठा, उसके सामने भी एक स्वादिष्ट प्लेट रखी थी और बोला, प्लीज खा लो। मैं ऐसा लग रहा हूं लेकिन मैं म्योंग-स्यो-रू रेस्टोरेंट में किचन में काम करता हूं। हमारे पास डिलीवरी ड्राइवर कम थे तो मैं डिलीवरी देने निकला था, लेकिन अचानक ज़ॉम्बीज़ ने अटैक कर दिया। टोनी ने मुंह में एक चम्मच भर के खाना डाला और बड़बड़ाया, सच में क्या तुझे पता है तेरे लाए ज़ॉम्बीज़ की वजह से मुझे कितना दुख झेलना पड़ा? आदमी ने माफी मांगी और टोनी को याद आया कि जब वो टेबल के नीचे से निकला था तो कैसे घुटनों पर गिर के रोया था और बोला था, मेरे घर में छुपने के लिए सॉरी प्लीज, मुझे बाहर मत निकालना, बाहर ज़ॉम्बीज़ है ना। मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा, मुझे खाना बनाने में माहिर हूं। टोनी ने खुद को रोका, गुस्सा उबाल रहा था लेकिन भूख ने जीत ली। उसने एक और कौर लिया और बोला, ठीक है खाता हूं, और तुरंत निकलता हूं। ये सच में बहुत अच्छा है? आदमी ने पूछा। निकलना कहां जा रहे हो? टोनी ने माना कि उसे नहीं पता, लेकिन उसे ऐसी जगह ढूंढनी है जहां जानकारी मिल सके। तभी आदमी ने सजेस्ट किया कि टोनी उसके साथ चले। हमारे हीरो को प्रपोजल में इंटरेस्ट हुआ और आदमी ने समझाया, म्योंग्यो एलिमेंट्री स्कूल रेस्टोरेंट के ठीक सामने है। मैंने सुना है वहां इवैक्यूएशन सेंटर है जहां बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, वहां जानकारी मिल सकती है ना। मेरे कोवर्कर्स भी वहां हो सकते हैं और मुझे लगता है अगर मैं तुम्हारे साथ गया तो ज्यादा सेफ फील करूंगा। मिस्टर टोनी ने नजर हटाई और सोचने लगा, मुझे पता है म्योंग्यो एलिमेंट्री कहां है और ये डिलीवरी वाला पहला इंसान है जो मिला है। अगर ये गेम है तो ये एनपीसी हो सकता है, एक एनपीसी जो मुझे क्लू देगा और स्टोरी में गाइड करेगा। आदमी ने टोनी के दूर भटकते एक्सप्रेशन को देखा और उसे पुकारा। हमारे हीरो ने जवाब दिया, राइट, तूने कहा था तेरा नाम मिंगू है ना। मिंगू मुस्कुराया, चेहरा एक्साइटमेंट से लाल हो गया। टोनी ने कहा कि दोनों साथ में म्योंग्यो एलिमेंट्री जाएंगे और मिंगू खुशी से चिल्लाया। खाना खत्म करने के बाद टोनी खड़ा हुआ और तारीफ की, बहुत अच्छा खाना था, अब निकलने की तैयारी करनी है। मिंगू ने हामी भरी और हमारे हीरो ने मुड़ के पूछा, रुको, हमारे पास घूमने के लिए कुछ है क्या? तू डिलीवरी बाइक पर आया था ना। मिंगू झिझका और बोला, वो मैं अटैक होते वक्त क्रैश हो गया और उसे वहीं छोड़ आया। टोनी बोला, हमारे स्टोरेज में एक साइकिल है, अगर वो काम कर रही हो तो उसी से चलेंगे। मैं अपने सामान ले आता हूं मिंगू, तू बाहर चेक कर ले। मिंगू एक्साइटेड होके एंट्रेंस की तरफ मुड़ा और बोला कि वो बाहर चेक करता है। इधर टोनी अपने कमरे की तरफ जा रहा था और कमेंट्री कर रहा था कि शायद यहां अब ज़ॉम्बीज़ नहीं बचे। हमारे हीरो ने खून से सना हैमर बैकपैक में रखा और सामान पैक करने लगा, लेकिन अचानक एक डरावनी चीख आई। वो मुड़ा और आवाज़ की तरफ दौड़ा। उसे वो आवाज़ अच्छे से पता थी, ये मिंगू था। एंट्रेंस पर रुक के वो शौक में था, बाहर का विकृत नज़ारा देख रहा था। एक विशाल ज़ॉम्बी अटैक ऑन टाइटन जैसा, जिसका सिर बहुत बड़ा था, मिंगू को मुंह में ठूंस रहा था। लड़का मदद के लिए चीख रहा था। टोनी जम गया, समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या देख रहा है।
चैट क्रिएचर के विशाल सिर पर कमेंट्री करने लगी। इधर मिंगू निराशा में चीखता रहा और टोनी के दिमाग में ख्याल दौड़े, ये चीज़ ज़ॉम्बीज़ और फ्रॉग से बहुत अलग लेवल की है, मैं इससे कैसे लड़ूं? चैट चलती रही, यही वो चीज़ है जिसने घर तोड़ा था। हे क्या तू सच में इससे लड़ेगा? इग्नोर कर दे। मदद करने की कोशिश की तो तू भी गया। टोनी हिचकिचाया। उसे पहले से पता था बार बार याद दिलाने से फैसला आसान नहीं होता। तभी वो दौड़ा। बैकडोर जोर से बंद हुआ। एक पल बाद हमारे हीरो साइकिल पर सवार बाहर निकला। पूरी स्पीड से मॉन्स्टर के उलटे डायरेक्शन में भागा। मिंगू की चीख रुक गई। बस एक पल के लिए टोनी ने कंधे के ऊपर देखा और वो काफी था। उसका सबसे बुरा खौफ देखने के लिए क्रिएचर की आंखें उससे मिली। एग्रो एक्टिवेटेड स्किल ने कंफर्म किया, वो चीज उस पर लॉक हो गई थी। उसने कोसते हुए पैडल मार दिए। विशाल ज़ॉम्बी बिना रुके पीछे आ रहा था। तो भाइयों, ये पार्ट 1 है। अगला पार्ट जल्दी ही लेकर आऊंगा। अगर तुम भी एक हार्डकोर गेमर हो तो एक क्यू सेशन है तुमसे। जो लॉकडाउन के टाइम का प्लेयर होगा वही बता पाएगा। तो बताओ वो कौन सा स्ट्रीमर है जो लॉकडाउन टाइम पे और उसे पहले अपनी पीक स्ट्रीमिंग कैरियर में था, लेकिन आज उसका डाउनफॉल चल रहा है? कमेंट करना, अगले पार्ट में इसका सही जवाब बताऊंगा। तुम लोग बताओ ये सीरीज कैसी लगी, और हाइप को दबाओ वरना तुम्हारी नूनी छोटी हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।